स्वभाव वाले परमात्मा को पहचानो। रहणतय मारा हम जीवो आराह हो मुड़े अब्बो आराहणा विहाणम तस् फलम केवलम नानम। कुंद कुंद स्वामी की इस गाथा का अनुवाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने ऐसे किया। आराधना वह रही निज के गुणों की, आराधना कर रहा दृग आदिकों की, माना गया विमल केवल ज्ञान दाता, आराधना मय विधान मुझे सुहाता। आराधना का रत्नत्रय का विधान ही मुझे अच्छा लगता है और यह रत्नत्रय सकल गुणों को देने वाला है। रत्नत्रय की आराधना करने से जीव सिद्ध और शुद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। माताओं, पर्याय की दृष्टि से भले आज स्त्री लिंग हो, भले पुरुष लिंग हो, भले और कोई पर्याय हो, लेकिन जब चैतन्य आत्मा की तरफ से विचार करते हैं तो नादा जो सोदु सोचेव, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, गायक तो गायक ही है, जो है सो ही है। आत्मा जब आत्मदृष्टि करता है तो लोकेश बन जाता है, लोक का स्वामी बन जाता है, योगेश बन जाता है, योगों का स्वामी, योगातीत हो जाता है, महेश बन जाता है, महाईश हो जाता है और दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। इसी के आधार पर लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की। वास्तव में एक शुद्ध आत्मा ही, सिद्धात्मा ही परम पवित्र और वंदनीय है। कुंद कुंद स्वामी के शब्द हैं, सिद्धो शुद्धो आदा सब वर्णो सब लोय दर्शिय, सो जिण बरे ही भणियो जान तुमम केवलम नाणम। है शुद्ध सिद्ध निज आत्म विश्वदर्शी, सर्वज्ञ है पर नहीं पर द्रव्य परसी, जानो से सदन केवल ज्ञान का है, ऐसा कहें जिन निधान प्रमाण का है। आत्मा कैसा है या आत्मा रत्नत्रय की आराधना करके कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, सर्वज्ञ सर्वलोकदर्शी हो जाता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ऐसा केवल ज्ञान है। अहो समझो, जानो। शुद्ध की भावना करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, व्रतों की भावना करोगे तो व्रती हो जाओगे, महाव्रतों की भावना करोगे तो महाव्रती हो जाओगे, शुद्ध की भावना करोगे तो शुद्ध हो जाओगे और अशुद्ध की भावना करोगे तो अशुद्ध ही रहे आओगे। अपने आप को केवल संसारी मत गिनो, अपने आप को संसारी मत गिनो, अपने भीतर बैठे हुए सिद्धत्व को पहचानो। सौभाग्यशालियों, शुद्धो आज सुशीला जी, अशोक जी पाटनी उपस्थित हैं। एक बहुत ही सुव्यवस्थित और निखरा हुआ व्यक्तित्व। आपको पता होगा हमारे मुख से मातृशक्ति का नाम कभी नहीं आता, क्योंकि वो शक्ति है और आहार तो उनके हाथों ही से करना पड़ता है, तभी रत्नत्रय की आराधना आगे चलती रहती है। फिर भी उनको देखने से दो तीन चीजें याद आ जाती। एक तो सुश्राविका हैं, जो
किशनगढ़ में हमने अपनी आंखों से देखा, एक जरा सा समृद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी गाड़ी दूसरों के भरोसे चलती है, खुद सिर्फ ऑर्डर करता है। लेकिन आप अशोक जी, जब कई बार पूरा परिवार खुद पड़गाहन करना और 1 किलोमीटर दूर वाला बड़ा वाला घर जो है 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर नंगे पांव चल के जा साधु को लेके जाना। फिर उस जब प्रवेश हुआ था तब गर्मी का दिन था, भयंकर धूप, चाहे टेम्परेचर 45-47 तक पहुंच जाता था, फिर भी नंगे पांव महाराज जी हैं तो छुल्लक जी भी हों तो अभी छोड़ने के लिए आना। मैंने अशोक जी को एक दिन कहा कि इतनी धूप में इतने गर्म में छुल्लक जी हैं, एक आध श्रावक को भेज देते, दूसरे को भेज देते। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी नज़र में सभी रत्नत्रयधारी पूज्य नहीं है, मैं खुद अपने जब भी मुझे अवसर मिलता है। एक रेवती रानी का प्रसंग आता है अमूढ़ दृष्टि अंग में, जो कि वो एक रानी है और जब भव्यसेन जो वहां विराजे हैं और सुब्रत मुनिराज जो वहां विराजे हैं, जब छुल्लक जी अपने गुरु से आग्रह करते हैं कि मथुरा जा रहा हूं, किसी को कुछ कहना तो नहीं है, तो सुब्रत मुनिराज कहते हैं कि रेवती को आशीर्वाद कहना, महाराज को आशीर्वाद कहना। और वहाँ जो महाराज हैं भव्यसेन मुनिराज हैं उनको तो वो चुप हो जाते हैं सुब्रत मुनिराज। तो छुल्लक जी सोचते हैं कि ऐसा क्यों, महाराज केवल रानी के लिए तो आशीर्वाद नहीं बोल रहे, हमारे गुरु महाराज तो वितरागी हैं। क्या कारण है कि उनने वहां बैठे हुए मुनिराज को तो कुछ नहीं कहा और रानी जी के लिए आशीर्वाद कहा। जाके परीक्षा की तो भव्यसेन मुनिराज, कहानी सबको लगभग याद होगी अमूढ़ दृष्टि अंग में। तो भव्यसेन जो थे जब उनके पास छुल्लक जी गए तो उनने व्रती को, देश व्रती को, छुल्लक जी को देख करके भी कोई ज्यादा वात्सल्य नहीं दिखाया। भाई त्यागी व्रती हैं, पीछे कमंडल लाड़ी हैं, थोड़ा तो इसने दिखाओ कहाँ से आए हो भाई, क्या स्थिति है, गुरुजी कौन है, कोई भाव नहीं दिखाया। फिर भी छुल्लक जी डटे रहे कि अरे साधर्मी से थोड़ा तो वात्सल्य होना चाहिए। फिर वो शुद्धि को गए तो साथ में चले गए। फिर वो कहानी आगे कैसे बढ़ती है, छुल्लक जी विद्याधर रहते हैं, उनका कमंडल सुखा देते हैं, परीक्षा करते हैं, तो वो जो है और फिर हल्की फुल्की घास उगा देते हैं। तो वहां जो वो साधु रहते हैं वो देखते हैं कि घास ही घास है, चलो घास पे ही शुद्धि कर लो। फिर देखते हैं कमंडल तो सूखा हुआ है तो तालाब का पानी यूज कर लेते। उससे ये समझ जाते हैं कि इनको एकेंद्रिय आदि जीवों की भी परख नहीं है, इनको ज्ञान है लेकिन इनकी करुणा कैसे पालना है। मुझे तो ऐसे लगता है कि भव्यसेन नहीं ये अभव्यसेन है, इसलिए शायद सुब्रत मुनि महाराज ने इनके लिए कुछ नहीं कहा। फिर रेवती रानी के पास गए। वो 4 दिशाओं में 4 तरह के देवताओं की रचना की, एक तरफ ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश, यहां तक कि तीर्थंकर का समर्षण भी बना दिया। तो अभी अमूढ़ दृष्टि अंग वाली महारानी ने कहा कि इस काल में ये सब नहीं होते हैं, और होते हैं तो हो चुके हैं, और ये तो कोई मायावी की माया है। न तो नारायण होते हैं, न तीर्थंकर होते हैं, न रुद्र होते हैं, हो चुके सब। फिर राजा ने भी समझाया कि अब तो चलो तीर्थंकर का समर्षण लगा है। उन्होंने कहा तीर्थंकर भी हो चुके हैं, 24वें महावीर भगवान भी मोक्ष चले गए हैं।
तब चुल्लक जी को समझ में आया कि जिन धर्म के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति और आत्मदृष्टि कितनी बढ़िया है, मातृशक्ति को भी कमजोर मत समझो। सम्यक दर्शन तो केवल पुरुषों को नहीं, माताओं को भी हो सकता है। देश व्रत का उत्कृष्ट स्वरूप आरिका के व्रत भी हो सकते। उनको उपचार महाव्रती जैसी महान संज्ञा दी गई। उन्होंने विचार किया, यहां तक तो ठीक है। फिर उन्होंने एक बीमार छुल्लक का वेश बनाया। छुल्लक तो थे ही और बीमार बन गए। बीमार बनने में कितनी देर लगती है? चेहरा मुरझा जाए कि सिर पकड़ के बैठ जाओ कि पेट दुखने का बहाना करो, बीमार हो गए, बीमार बन गए। जैसे मालूम पड़ा कि नगर में छुल्लक जी आए हैं, रेवती रानी ने उनको भली भांति निमंत्रित किया, पड़गहान किया, आहार कराया। आहार कराया तो उन्होंने वमन कर दिया। कई बार होता है आहार के बाद मुनिराजों को वमन हो जाता है, या तो पित्त, वात, पित्त, कफ वगैरह के कारण से, या लंबी तपस्या के कारण से, या फिर 24-48 घंटे बाद एक बार जाता है और नहीं जम पाया तो निकल जाता है। तो रेवती रानी ने बिल्कुल भी घृणा नहीं की, बहुत वात्सल्य से बच्चे के तुल्य उनका मार्जन करवाया, वैयावृत्ति करवाई, पूछा। फिर छुल्लक जी विद्याधर थे, एकदम तबीयत सही हो गई तुरंत, और उन्होंने कहा कि आप में अमूढ़ दृष्टि अंग सच में है। हमारे गुरु सुब्रत मुनिराज ने आपको आशीर्वाद कहा है। ये गुण है सम्यक दर्शन के, और सम्यक दर्शन के ऐसे गुण मातृशक्ति में भी होते हैं। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। और दूसरा उदाहरण हमको याद आता है अत्तिमब्बे का। कर्नाटक में सुश्राविका हुई, जिनके पति देव सेनापति थे, और तो बाद में जब सारी की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, तब भी पति और पूरे परिवार के साथ जिन धर्म की प्रभावना करना, मूर्तियां बनवाना, तीर्थों का जीर्णोद्धार करना, खुद यात्रा पर जाकर के, और कहाँ क्या जरूरत है, किस गुरुकुल में क्या जरूरत है, किस संघ में क्या जरूरत है, ये वो उदाहरण है। दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करना सबको आता नहीं है। ये समझ लीजिए कि सरोवर एक ही है। हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली ढूंढता है। फर्क सिर्फ सोच का है। दुनिया एक ही है। धर्मात्मा धर्म ध्यान ढूंढ लेता है और पापात्मा बियरवाड़ ढूंढ लेता। फर्क सिर्फ सोच का है। यूं भी हम पूछते नहीं है, लेकिन पिछली बार हमने किसी को पूछा कि बहुत लंबा समय हो गया किशनगढ़ से, तो उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की यात्रा पर गई हैं सुशीला जी और उनकी सखियों की मंडली। फिर बाद में किसी ने ये भी बताया कि कई सारे मंदिरों में कुछ जरूरत थी जीर्णोद्धार वगैरह की, तो उसको भी तुरंत वहीं का वहीं बराबर सेटल करवाया। आप सबको ये दो उदाहरण इसलिए दिए, जिंदगी में समृद्धियां आती हैं तो भी सदुपयोग करो, और समृद्धियां नहीं हैं तो भी अपने तन मन का जितना उपयोग करते बना है धर्म के लिए करो। यात्रा करना है तो इधर उधर मत भटको,
तमिलनाडु जैसे, केरला जैसे क्षेत्रों में चले जाओ, वहां भी जिनालय है। दान करने का खूब मन है, क्षमता अच्छी बढ़ गई है तो जाओ, जीर्णोद्धार के लिए हाथों हाथ वहां करके करा के आओ। देश के लिए, धर्म के लिए, श्रावक समुदाय के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। हम सीधे सीधे रत्नत्रय की आराधना करने वाले बन जाएं, बहुत बड़ा सौभाग्य। ये छोटी उम्र के साधक, ये छोटी उम्र की साधिका माताजियां, बड़े बुजुर्ग साधक यहां तक पहुंच गए, ये इनका सौभाग्य। और आप सब भी यहां तक पहुंचे, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य। लेकिन ना पहुंच पाए तो कम से कम उनके हाथ तक तो पहुंच जाएं, हाथ तक तो पहुंच जाएं कि वक्त पड़े तो हम आहार दान के योग्य शुद्ध आचार विचार वाले बने रहें। उन्हें जरूरत पड़े तो उनका हाथ पकड़ करके हम उनको सड़क पार करा सकें, चला सकें, उनके स्थान तक सहयोगी बन सकें। ये रत्नत्रय का मार्ग है। यानी शुद्ध आत्मा ऐसे बातों से नहीं हो जाता है, उसके लिए व्यवहारिक रत्नत्रय का मार्ग भी जरूरी होता है। केवल बातों से काम नहीं होता है। एक बड़े कवि हुए और उन्होंने कहा कि जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया, ज्ञान के बिना क्रिया बेकार है, और जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोख कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। बोले ज्ञान ना हो और तुम क्रिया करते जाओ अकेली तो कोई मतलब नहीं है। पता ही नहीं है भाव क्या है, इसका फल क्या है। असलीवाल जी, जब तक उसका भाव पता नहीं है, वस्तु व्यवस्था का बोध नहीं है, तब तक अकेली क्रिया क्या फल देगी। बोले ज्ञान पूर्वक क्रिया करो। और कोई कहे कि मैं बस ज्ञान ज्ञान की बात करूंगा, क्रिया और व्यवहार चारित्र नहीं। कहते हैं कि बिना क्रिया के भी, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, दोनों चाहिए, निश्चय और व्यवहार दोनों चीज चाहिए, द्रव्यलिंग और भावलिंग। तो जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, मोक्ष तो हुआ नहीं और कहता है मैं सुखी हूं, तो कहते हैं सो अजान मूढ़न में मुखिया। पंडित जी, मूर्खों में भी मुखिया कहा उसको, समाज का मुखिया तो नहीं बनाया उसको। किसका मुखिया बना दिया? अरे भाई, जब तक रत्नत्रय ना हो, अंतरंग बहिरंग निश्चय व्यवहार रत्नत्रय ना हो, तब तक तुम सुखी कैसे हो, आनंदित कैसे हो। लोग को जीव का स्वभाव आनंद है और इसे पाने के लिए सारी दुनिया दौड़ती है। जो लोग पैक चढ़ाते हैं ना, शराब पीते हैं, जो लोग गलत हरकतें करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि इससे सुख मिलता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, उसका परिणाम तुरंत भी दुखदायक ही है और बाद में भी दुखदायक ही। वस्तु व्यवस्था समझ में आए कि वस्तु में सुख नहीं है, सुख है आत्म स्वरूप में। क्या छे सुख? आत्मा मां सुख छे, बाहर क्या पण નથી। પદાર્થનો સ્વભાવ સુખ નથી, આત્માનું સ્વભાવ, આત્માનું ગુણ છે સુખ। એટલે આત્મભાવના કરવી જોઈએ। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, जिनने आचार्य कुंद स्वामी को जनता के सामने बहुत अच्छे से पेश किया, आपको पता होगा कुंद स्वामी 2000 साल पहले हुए, 2030-35 साल पहले हुए। लेकिन 1000 साल तक उनके ग्रंथों पर कोई टीका नहीं लिखी गई।
10वीं शताब्दी में बड़े आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उनके ग्रंथों पर टीका लिखी, तब वो रत्नों का पिटारा लोगों को समझ में आया। अमृतचंद्र स्वामी ने सिर्फ टीका नहीं लिखी, उनने खुद भी अपने छोटे से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया। उसमें एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। उसकी शुरू की 9-10 गाथाएं तो 15 गाथाएं तो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार जिस ढंग से उन्होंने समझाया, किसने समझाया है? अमृतचंद्र स्वामी, जो पूरे जैन जगत के लिए श्रद्धा के पात्र हैं। उन्होंने जिस ढंग से वहां समझाया है, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ते भूतार्थम व्यवहार में केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। बोले जो लोग नहीं समझते हैं उनको समझाने के लिए आचार्य भगवंत ने व्यवहार नय का, अभूतार्थ नय का उपदेश दिया कि भाई बात समझो, ये तरीका है। बात समझाने के लिए व्यवहार नय का उपदेश दिया है। लेकिन जो व्यवहार को पकड़ के बैठ गए कि बस क्रियाकांड, तो कहते भाई उनके लिए भी मोक्ष नहीं है, उनके लिए देशना नहीं है। जय नविशक्क मणज्जो अणज्ज भाषम बिना दुगाए तुम तय व्यवहारेण बिना परमुत्थव देशन मसक्कम। बताओ कहां की गाथा है? समय सार आप सबको तो पता है, आप सब ज्ञानी लोग। नीचे वाले बताओ कहां की गाथा है? समय सार की। और समय सार में भी कौन से नंबर की गाथा है? 8 नंबर की। 8 का ठाठ है। वहां पर भी ये कहा कि जैसे गुजराती लोग है, अने हिंदी जमती नहीं तो गुजराती में प्रवचन करो। वहां पर कहते हैं कि जो लोग जिस तरह से समझ सकते हैं उनको उस भाषा में समझाओ, ये व्यवहार है। और मूल तत्व का बोध हो जाए वो निश्चय है। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धिस् चरणस्य सिद्धौ बुद्धेति कर्म विरतः परेपि द्रव्याविरुद्धम चरणम चरन्तु। यहाँ गुरुवर कहते हैं द्रव्य की सिद्धि होने पर चारित्र की सिद्धि होती है, चारित्र की सिद्धि होने पर द्रव्य की सिद्धि होती है। और इस प्रकार जान करके कर्म से विरत नहीं हुए अन्य जीव भी द्रव्य से विरुद्ध नहीं हो सकते। द्रव्य के विरुद्ध नहीं हो करके आचरण करते हैं। द्रव्य स्वभाव को समझो। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा की दृष्टि करो। ज्ञानी आत्मा के अलावा कुछ भी आपका है नहीं। बोलो राजेश जी। अपन कहो कि घर हमारा है, व्यवहार से सारी चीजें घट जाएंगी। व्यवहार नय बहुत उपकारी है, बहुत उपयोगी है, वो सारी चीजों को सुव्यवस्थित करता है। लेकिन व्यवहार नय के बाद दृष्टि अंततः अपनी तरफ जाती है। ये सब व्यवहार से अपना है। आप वापस जाएंगे तो उसी घर में जाएंगे जिसमें से आए होंगे। वो व्यवहार बताता कि ये आपका घर, यहीं से निकले थे आप बाहर, वापस इसी में घुसना है। लेकिन जब निश्चय समझ में आता है तो फिर भाई ये घर अब अपना नहीं है। अपना घर तो वो घर अपना है जहां मुनिराज विश्राम करते हैं। और फिर मुनिराज भी वो विश्राम को ही आपका घर नहीं बताते हैं, वो कहते तुम खुद में विश्राम करो। रण तयम पिजोई आराहे जो हो जिणवर मयेण सोझाय दियपाणम
परिहरदि परम न संदेहो। योगी जिनेस मत के अनुसार भाता, ज्ञानादि रत्न त्रय सो उर्धार पाता। शुद्धात्म ध्यान सर में डुबकी लगाता, निर्भ्रांत शीघ्र मन के मल को मिटाता। आचार्य महाराज बहुत गजब की बात कहते हैं। बोले रत्नत्रय जो है ना, वह रत्नत्रय ही आराधनीय है, ऐसा जिनवर भगवान के मत में कहा है। दुनिया में कोई रत्नत्रय की आराधना की बात नहीं करता। बाबूजी बताओ कौन है जो ऐसा कहता हो कि रत्नत्रय की आराधना करो? सब लोग देवताओं के नाम बताते हैं, या मंत्रों के जाप बताते हैं, या फिर और कुछ उथली चीजें बताते हैं। रत्नत्रय की आराधना अगर दुनिया में कोई दर्शन करता है तो वो केवल और केवल जैन दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो तुम्हें बाहर भी नहीं जाना, किसी की अजीजी भी नहीं करना है, किसी की गुलामी भी नहीं करना है। कहाँ है वो? अरे खुद जान रहे ना, ये जानन हमारा स्वभाव है। इसकी दृढ़ श्रद्धा हो, तत्व की साथ तत्व की दृढ़ श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्थिरता बन गई सम्यक चारित्र। इतना स्वतंत्र वीतरागता का मार्ग, अहो इसको हम भूले हुए हैं। बहुत सुंदर सी कहानी हमने सुनी थी, पढ़ी थी। एक राजा था, राजा एकदम बुद्धिमान था, विवेकवान था, प्रतापी था, शक्तिशाली था। जैसे राजा होते बिल्कुल वैसा था। राजा की रानियां 4 रानियां थी। 4 रानियां। यहाँ की राजाओं के पास कितनी रानियां हैं? बोलो। एक है ना। सदग्रस्त जो होते हैं विवेक से ही जीवन चलाते हैं। और आज की स्थिति यह है कि अगर कोई दूसरा तीसरा जिंदगी में आता है तो बखेड़े के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत की अवधारणा है, सदग्रस्तों की प्रवृत्ति है, वो ही उचित है। लेकिन राजा महाराजाओं की बात अलग होती थी। नीति ग्रंथों में कहा है कि राजाओं को राजनीति के कारण से कई चीजें निभाना पड़ती हैं। अब चक्रवर्ती की इतनी रानियां होना जरूरी नहीं है। इतनी रानियां जरूरी नहीं, मजबूरी है। इतना बड़ा 6 खंड का राज है तो अब वो कहां कहां तक दौड़ेंगे। लेकिन जहां का उनका रिश्ता होगा वहां का एरिया वो उनके हाथ में रहेगा। अब देख लो, किशनगढ़ से यहां अहमदाबाद तक का रिश्ता है तो अब ये एरिया भी। राजा की 4 रानियां थी। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। राजा को भी ऐसे लगा कि लगता है कि अब जिंदगी अवसान की ओर है। वैद्यों ने खूब उपचार किया, इलाज किया और उन्हें कहा महाराज लगता है कि अब आयुष्य आपका समापन की ओर है। राजा ने पहले विचार किया कि ऐसा करते हैं कि अपना ये सारा का सारा धन संपत्ति 4 रानियों में बांट देते हैं। फिर एक विचार और किया कि ऐसा करते हैं कि जो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हो, समर्पित हो, कोई तो साथ चलने को चाहिए। 4 रानियां हैं, कोई साथ में चलने को तैयार हो। राजा ने पूछा, जिस रानी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, 4 होता है राग द्वेष के बिना संसार चलता नहीं है। अगर किसी में एक में बहुत राग है तो किसी में द्वेष भी होता।
चार बेटे हैं, माँ को चारों प्यारे होते हैं, फिर भी एक कुछ ज्यादा प्यारा हो सकता। राजा ने परीक्षा लेना चालू की कि देखे तो किसका कितना समर्पण है। और वो जिससे बहुत सबसे ज्यादा प्यार करते थे, 4 नंबर की रानी के पास चले गए और उन्होंने कहा कि देखो, सारी रिपोर्ट्स में ये आ गया है, वैद्यों ने ये बता दिया है कि अब ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ चलें आप और जंगल में तपस्या करेंगे। समाधि मरण करेंगे। रानी ने कहा कि देखिए राजन महाराज, पूरा जीवन आपको समर्पित है, सब कुछ आपके लिए समर्पित है, लेकिन हम आपके साथ चल नहीं सकते। जैसे ही सांसें अलग होंगी, आप अलग हम अलग, राजा को बड़ा ऐसा लगा कि यार अपन तो ऐसे समझ रहे थे। बड़ा धक्का लगा कि जिसको बहुत ज्यादा समय दिया, बहुत ज्यादा अच्छे से हमने समझा, उसने ऐसा किया, साथ नहीं चल सकते। तो चलो दूसरी रानी से बात करते हैं। दूसरी रानी के पास पहुंचे। दूसरी रानी ने भी कहा कि आपके औषध, उपचार, सेवा, सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन साथ में नहीं जा सकते। राजा ने कहा, बहुत उसको फिर धक्का लगा गया। फिर सोचा कि अब जब परीक्षा को निकले हैं तो तीसरी से और पूछ लेते हैं, चौथी का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बरसों से कभी बात नहीं हुई, कभी देखा नहीं, कभी पूछा नहीं, इसलिए तीसरी से और मिल लेते हैं। और उससे भी कहा कि भाई आप जो है कम से कम संन्यास तक, समाधि तक, संलेखना तक किसी तरह से जंगल में साधना करेंगे, साथ निभाओ। उसने भी कह दिया, मैं आपको दूर तक छोड़ने आ सकती हूँ, आखिरी स्टेशन तक छोड़ने आ सकती हूँ, लेकिन आपके साथ यहाँ कौन सी कमी यहाँ है, बेटे हैं, पोते हैं, सब हैं। राजा को जोरदार धक्का लगा कि सारी दुनिया में जिनको अपना समझते थे वो सब लोग ऐसे निकले। अब चौथी रानी के पास जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बरसों से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कोई हमने तवज्जो ही नहीं दी, कभी ख्याल ही नहीं किया। फिर भी मन के किसी कोने से खड़ा है कि नहीं, जब अपन सबकी परीक्षा के लिए सबसे पूछने को निकले हैं तो इनको भी पूछ लो। और जैसे पहुंचे, चौथी रानी ने कहा कि आप सौभाग्य से पधारी, कहिए क्या आज्ञा है। आपकी जो आज्ञा होगी सिरोधारी है। आज बरसों बाद आपके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा। राजा, ऐसा अच्छा मीठा जवाब तो किसी को सुनने को नहीं मिला था, फिर भी बात रखते हैं। राजा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके और तपस्या के लिए जाना है, समाधि करना है, कौन साथ में चलेगा। खोजते खोजते मैं तुम्हारे पास तक आ गया। चूंकि मुझे शर्म की बात है कि कभी मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, और आज जब कोई साथ देने को तैयार नहीं है। उसने कहा इसमें शर्म की क्या बात है, आप जो कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। आप मेरे प्रभु हैं, स्वामी हैं, हम आपके साथ चलेंगे। कहते हैं जिसका कभी ख्याल नहीं किया उस रानी ने उनका साथ दिया। अभी 4 रानियां वास्तव में हैं कौन, ये समझ लीजिए कि हमारा चैतन्य रूपी राजा है। चैतन्य रूपी राजा है, और जब पर्याय छूटने का वक्त आता है, शरीर से सबसे ज्यादा प्यार करता है।
बोलो, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा विभाव जो है सबसे ज्यादा किसको चाहता है? देह। सब कुछ शरीर के लिए करता है। खूब आग्रह किया, शरीर से खूब आग्रह करो, लेकिन शरीर कहता है कि ना, सांसें पूरे होते ही तुम अलग हम अलग, कितना उससे क्या होता। फिर दूसरे रानी कौन हो गई? धन संपत्ति। धन संपत्ति लक्ष्मी कहती है कि आपकी दवा करा देंगे, उपचार करा देंगे, व्यवस्था बना देंगे, लेकिन साथ में नहीं जाएंगे। फिर रिश्तेदार, कुटुंब परिवार, दोस्त लोग, वो कहते हैं जब तक आग नहीं लग जाएगी तब तक साथ में आ जाएंगे। आखिरी स्टेशन तक साथ में आएंगे, लेकिन उसके साथ बात कोई नहीं जाता। और अंतिम जो अपना उपयोग है, जो अपना रत्नत्रय है, रत्नत्रय रूपी रानी के पास जब आत्मा रूपी राजा कहता है कि बरसों से मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, मिथ्यात्व में पड़ा रहा, अज्ञान में पड़ा रहा, अचारित्र में पड़ा रहा, मोह में पड़ा रहा, कभी मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तरफ निहारा भी नहीं, कभी मैंने चेतना तुम्हारा सम्मान नहीं किया। आज जब सब तरफ से निराश हो गया, संसार में कहीं सुख नहीं मिला, तो मैं तुम्हारे पास आया। तो चेतना, आत्मा की शक्ति, चैतन्य शक्ति कहती है फिक्र मत करो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। अपना रत्नत्रय, अपना चैतन्य स्वभाव जीवो, इसको समझो, इसको जियो, और संसार के झंझट में मत पड़ो। जितना जरूरी है उतना कर्तव्य करो और अंतर्मुख मुख होने का आनंद लो। सभी अंतर्मुख हों, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देश व्रत महाव्रत के मार्ग पर चलकर सुखी हों, यही मंगल भावना। आज अष्टमी का पर्व है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय आपको दे दिया। अष्टमी है इसलिए आपको भी चाहिए कि जैसे सब बहुत सारे साधुओं के उपास हैं, वैसे आप भी उपास करना। और उपास ना हो तो एक आसन तो करना, एक आसन ना हो तो 2 बार खाना, 2 बार ना हो तो दिन भर खा लेना, लेकिन रात को दवा, पानी, दूध वगैरह सब चीज का त्याग जरूर रख लेना। बाजार का कुछ नहीं लेना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। और इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव के बोले, परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।